हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने कई सारी वीडियोस देखे और उसके बाद मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए। मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे कि कई वीडियोज़ में आपको देखने को मिल रहा है कि इतनी इतनी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। देखिए, अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें ना, तो 67 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसमें कि एक वीडियो में से पूरा एक्सप्लेन करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन हाँ, जितना चीज़ों को मैं समराइज कर सकती हूँ उतना ही सारी चीज़ों को मैं समराइज करके आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें अगर बात करें, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो रिक्रूटमेंट रूल्स तब आते हैं जब वैकेंसी आने वाली हो। तो यहाँ से आप श्योर हो जाइए कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था कि रिक्रूटमेंट रूल्स पहले जारी किए जाते हैं, उसके बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है। अभी आपके एनवीएस के भी रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, बट मैं कल से इसे अच्छे से पढ़ रही थी, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया उसके। अभी आपको एनवीएस का भी एक रिक्रूटमेंट रूल्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, जिसमें कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। देखिए, अगर हम बात करें केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स, तो ये आपको पता ही है, केवीएस के रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, यानी कि रूल्स पहले भी थे लेकिन इन्हें रिवाइज किया गया और बहुत क्लियरिटी दी गई है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। जैसे कि आपको पता है, केवीएस में, एनवीएस में, इन सब में टीजीटी के कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी बच्चे सिलेक्शन होने के बाद भी वेरिफिकेशन टाइम पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो रिलेटेड डाउट होते हैं ना, तो वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं यही कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि कई लोग आपको बता रहे हैं कि लगभग 17,000 पीआरटी की वैकेंसी है, 18,000, मतलब इस तरीके से आपको डेटा दिया जा रहा है जो कि इसमें दिया गया है। तो वो एक चीज बता दूं, वो ऑल ओवर टीचर्स का दिया है। ठीक है, इसमें ऑल ओवर टीचर मतलब कि उसमें इतने टीचर, कई टीचर तो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, कई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और कोई वेकेंट पोस्ट है। ठीक है, तो ये टोटल डेटा आपके साथ शेयर किया गया है, इतनी वैकेंसीज नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो कई जो लोग आपसे बोल रहे हैं ना कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, तो सबसे पहला मिथ जो आपके पास जा रहा है वो यही है कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी नहीं है। इसमें से आपके जो वर्किंग पर्सनस हैं उनका भी डेटा इंक्लूड है, प्लस जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी इंक्लूड हैं, और जो वेकेंट पोस्ट है वो भी है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको अच्छी खासी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगी। अब बात करें यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट का आपको दे रखा है, तो यहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग जितने भी केवीएस के अंडर सारी पोस्ट होती हैं उन सभी के रिवाइज किए गए हैं रूल्स। लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे अपने टीचिंग एरिया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इनकी टीजीटी में अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, मैथ्स साइंस सोशल साइंस। इसके बाद टीजीटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस और टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी हेडमास्टर, पीआरटी म्यूजिक और पीआरटी टीचर और पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भी रिक्रूटमेंट रूल्स दिए गए हैं। अब यहाँ सारे रिक्रूटमेंट रूल्स के मतलब जो इंडेक्स दे रखा है उसके आगे इनका पेज नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये पहले ही रूल्स थे लेकिन इन्हें क्लैरिफाई किया गया है। जैसे कि बच्चों को जो डाउट्स होते थे, जैसे कि कई ज्यादातर बच्चों को इस चीज में डाउट होता था कि हम जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर था कि हमने एक सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो क्या हम एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर हमने एनुअली इस सब्जेक्ट को पढ़ा, एक साल पढ़ा है। देखिए, सेमेस्टर वाइज और एनुअली दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने कोई भी सब्जेक्ट अगर सेमेस्टर में पढ़ा है तो वो आपने 6 महीने में एक बार पढ़ा है, और एनुअली में क्या होता है, पूरे साल आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो। ठीक है, तो अगर आपने कोई सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज आप पूछते हो तो इट मींस आपने अगर एक साल की बात हो रही है तो आपने एटलीस्ट 2 साल और 2 सेमेस्टर उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर कर दी। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने एनुअली उस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो इट मींस आपने एक साल उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होना चाहिए। समझ आ गया दोनों बातों में डिफरेंस? 6 महीने के आपने, अभी इसमें भी क्लेरिफिकेशन दे रखी है कि कई बच्चे होते हैं जैसे कि जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया कोई सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ठीक है, और उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में अपना फिर से पॉलिटिकल साइंस लिया, तो उनके 2 सेमेस्टर उनके हो गए।
ठीक है, तो इट मीन्स वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे अगर 1 साल का। लेकिन अगर कहीं एलिजिबिलिटी आपकी 2 साल की मांगी गई है तो 4 सेमेस्टर आपने वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और एनुअली पढ़े हो तो 2 साल आपने पढ़ा होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मेन चेंजेस जो देखने को मिले हैं वो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर को देखने को मिले हैं, क्योंकि इसमें अभी तक आपकी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी केवीएस में नहीं आती थी। जैसे कि आपको पता है कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसमें केवीएस को फटकार लगाई गई थी, तो उसमें सारी चीज क्लियर की भी थी कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल जो है और हम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। तो वही चीज को यहाँ भी क्लियरिफाई किया है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो टीजीटी और पीआरटी दोनों ही स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि यहाँ पर कभी आई ही नहीं टीजीटी और पीआरटी में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, तो इसलिए यहाँ पर ही चेंजेस देखने को मिले। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्लैरिटी दे रखी है कि आपका ये सब्जेक्ट आप इस तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि टीजीटी एसएसटी का, ठीक है। हाँ, और देखिए एक चीज और बता दूं कि सबके अगर लाइन वाइज बताने लगी ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो एक एक करके मैं जो एटलीस्ट जो हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, टीजीटी एसएसटी, ये जो सब्जेक्ट हैं एटलीस्ट इनकी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैं फुल क्लियर कर दूंगी। अब यहाँ पर हाँ एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। कल रात को एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का था। अब उस बच्चे ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझसे पूछी कि मैम मेरे पास ये है, तो क्या अब मैं एलिजिबल हूँ टीजीटी एसएसटी के लिए। तो ये देखें, अब मैं टीजीटी एसएसटी का सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मेरे पास डाउट्स देखने को मिलते हैं वो टीजीटी एसएसटी को लेकर ही होते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस और टीजीटी सोशल साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो आपकी यहाँ पर पोस्ट जो दे रखी है उन पोस्ट से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये जो पोस्ट है ये आपकी पूरी टोटल पोस्ट है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसके बाद देखिए मैं आपको रिक्रूटमेंट रूल्स बता देती हूँ। टीजीटी आपका मैथ्स, टीजीटी साइंस और टीजीटी सोशल साइंस, इन्हीं से रिलेटेड ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देती हूँ एज, तो एज आपकी 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये याद रखिए वुमेन कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सैलरी, तो सैलरी वही लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगी। लगभग 60-70 हज़ार सैलरी आपकी बनेगी ऑल ओवर अलाउंसेस वगैरह मिला के, ठीक है। एज क्राइटेरिया ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का, एससी कैंडिडेट को 5 इयर्स का, एसटी को 5 इयर्स का और पीएच कैटेगरी को आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास या तो आपके पास 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट में डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट में कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ कॉम्बिनेशन और 50% के साथ एक चेंजेस और आपको देखने को मिला, वो था आपका बीएड से रिलेटेड। देखिए बीएड से रिलेटेड जो आपका चेंज देखने को मिला, इससे पहले कभी भी बीएड की परसेंटेज नहीं बताई जाती थी कि बीएड में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन इस बार क्या है बीएड में भी परसेंटेज मांगी गई है, ठीक है। तो 50% आपकी बीएड में भी होनी चाहिए, 50 आपकी सब्जेक्ट में भी होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपको वीडियो बनाने लगी तो आप लोगों को काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगी टीजीटी एसएसटी या फिर जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके अलग एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन एग्जांपल फॉर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि काफ़ी बच्चों को डाउट होता था टीजीटी एसएसटी में, तो टीजीटी एसएसटी में आपके पास 3 इयर्स का मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि हिस्ट्री या पॉलिटी में और हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए, और जो कि आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिए। और मेन सब्जेक्ट, और अगर बात करें सेकंड सब्जेक्ट की, तो वो आपका 1 साल, यानी कि अगर आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ा है तो 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, और अगर आपने एनुअली कोई चीज़ पढ़ी है तो आपके पास एक फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में किसी भी एक ईयर में आपने वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। बात करें तो यहाँ 50% आपकी होनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। पहले ही जैसे रूल हैं लेकिन क्लैरिटी दे रखी है, ठीक है। अब कैंडिडेट्स को भी 10 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको लोगों को सारे डाउट क्लियर कर सकूं। वैकेंसी से रिलेटेड सारे डाउट आपके देखने को मिल रहे थे कि वैकेंसी आपकी कौन सी है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो बना के दूंगी ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो सके। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।